में, क्योंकि बताया जा रहा है जैसे ही ये अनाउंसमेंट करी गई, ये स्टेटमेंट सामने लाएगी कि ये जो आने वाले इस महीने के एंड में जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक आने वाले दिनों का एक विजन बताया जा रहा है, उसके ऊपर एक स्पेशल जो सेशन है वो पार्लियामेंट का बुलाया गया है। अब फिलहाल ये खबर ऐसी आ रही है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स हो सकते हैं जो सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और अगर ऐसे कोई बिल्स आते हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी अगर कोई बातचीत होती है, उसको लेकर सरकार का फिलहाल क्या रुख है वो जान लेते हैं। मैं समझता हूँ ये अभी मुमकिन नहीं है। देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट और डालने की जो है कोशिश करी जा रही है। कई स्टेट्स में कई स्टेट में तो एक साल में ही 6 इलेक्शन हो सकता है, एक साल अभी हुए दोबारा से हो सकता है, उसका खर्चा जो है वो अरबों खरबों में जाता है। मैं समझता हूँ ये जैसा व्यवस्था जो है अभी चली है वही ठीक है। So when it comes to the India bloc, remember अगर हम INDI अलायंस के बारे में बात करें तो आज दूसरा दिन होने वाला बैठक का, और ये मुंबई में फिलहाल ये बैठक जारी है। लेकिन उसी के साथ साथ कल शाम को ये अनाउंसमेंट करी गई थी मोदी सरकार की तरफ से कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा सितंबर के एंड के महीने में, और बताया जा रहा है ये सीधा प्रहलाद जोशी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि 18 से 22 सितंबर तक 5 सिटिंग्स होने वाली है। लेकिन जो सस्पेंस अभी भी लगातार जारी है कि आखिरकार सरकार का मेन एम, मकसद क्या होने वाला है ये स्पेशल सिटिंग को बुलाकर, क्योंकि इसे अमृतकाल का भी नाम वहां पे दिया गया है, और ये कहा गया है कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके, उसी को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। सुन लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है इस मुद्दे पर। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सेलेक्टिव लीक किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी, या मोदी सरकार बताएगी एजेंडा ही होगा। आप सिर्फ स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस। मोहित, गुड मॉर्निंग। क्या ये ऐसी कोई मांग नहीं रही थी? कुछ जो ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा था कि एक मांग रखी थी, एक स्पेशल सेशन जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, उन्होंने कहा था कि अभी उठाए ही नहीं गए, उन्हें डिस्कस और डिबेट करने का मौका ही नहीं मिला था पार्लियामेंट में। अमिता, देखिए, अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन की जो मांग थी स्पेशल सेशन की, और या तो खास तौर पे पार्लियामेंट में बात करने की, तो वो चाइना को लेके और कई ऐसे मुद्दे थे देश में, बेरोजगारी को लेके, उन सबको लेके उठाना चाहते थे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई एजेंडा नहीं है कि आखिरकार ऑफिशियली कुछ नहीं आया है कि आखिरकार ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। स्पेशल सेशन देखिए जो 18 से 22 तक बुलाया गया, इसकी 5 सिटिंग होंगी, और अभी तक इस बारे में कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है कि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन पोल की बात की जा रही है, और विमेन रिजर्वेशन बिल भी इसमें लाया जा सकता है, यूसीसी के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन क्लैरिटी इस बारे में कुछ नहीं है। क्योंकि ये और बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार ये सेशन क्यों बुलाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो वो खास तौर पर अगर उनके फैसले जो देखे जाए तो वो ऐसे होते हैं कि जो अप्रत्याशित होते हैं, जिनके बारे में स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार से इस बारे में भी कई स्पेकुलेशन आप कर लें, लेकिन जो सरकार को फैसला लेना है, सरकार को जो बिल लाना है, वो सरकार लाके रहेगी। ये तो बात सही है, क्योंकि अभी तक कुछ डिटेल में अभी तक शेयर नहीं किया गया है कि आखिरकार ये स्पेशल सेशन बुलाने के पीछे जो रीजनिंग है वो क्या है सरकार की तरफ से। बस इतना कहा गया है कि अमृतकाल की तरफ आगे बढ़ते हुए जो फ्रूटफुल डिस्कशन है उसी की उम्मीद लगा रही है फिलहाल सरकार, जो ये 5 सेटिंग्स स्पेशल सेशन की बुलाई गई है। धन्यवाद आपका मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।